स्वागत है आपका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस अब, और पहाड़ की खबरों में आइए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पहाड़ पर आज और कल 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य में बारिश का फिर से रेड अलर्ट जारी हुआ। हालांकि मौसम विभाग ने आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 20 जुलाई को तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। गढ़वाल और कुमाऊं के 8 जिलों में यह अलर्ट है। भारी बारिश की आशंका जताई गई है, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उधम सिंह नगर समेत नैनीताल और चंपावत में तेज बारिश की आशंका जता दी गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी डीएम को आपदा से संबंधित किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हर समय और हर हालात में तैयार रहने को कहा है। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने भी सभी डीएम को निर्देश जारी करते हुए कहा कि जिलों में सभी विभाग नोडल अफसर बनाएं, जिनको फैसले लेने और कमांड देने का अधिकार हो। ने तैनात की हुई है, हमने पहले ही उसकी समीक्षा की हुई है। साथ में जो मार्ग हमारे अवरुद्ध हो जाते हैं उन मार्गों को खोलने के लिए सैकड़ों जेसीबियां अलग अलग स्थानों पर जियो टैग के साथ लगाई गई हैं। उनके पास मोबाइल नंबर भी हैं, जो तत्काल जैसे ही मार्ग बंद होंगे वैसे ही खोलेंगे। इसी प्रकार से मैदानी क्षेत्रों में भी सभी जिलाधिकारियों को, सभी डिजास्टर मैनेजमेंट के लोगों को कहा गया है। और आइए सीधे रुख करते हैं देहरादून, जहां से दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस समय मौजूद है लाइव। दीपांकर, देखिए आज ऑरेंज अलर्ट और कल 20 तारीख को रेड अलर्ट, भारी से भारी बारिश का अलर्ट, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी नजर आ रहे हैं सख्त, जिन्होंने तमाम डीएम को निर्देश दे दिए हैं हर आपदा से निपटने के लिए, अपने प्रदेश के लोगों की रक्षा के लिए, हर समय सेवा के लिए। फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे कि किन किन जिलों में भारी से भारी बारिश हो सकती है आज। बिल्कुल कंचन, जो 2 दिन का अलर्ट जारी किया गया, खासतौर पे आज के लिए जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, इसमें कुमाऊं में जो 6 डिस्ट्रिक्ट, उसमें अगर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी 5 डिस्ट्रिक्ट चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर और नैनीताल, और गढ़वाल की अगर डिस्ट्रिक्ट्स की बात की जाए तो देहरादून, टिहरी और पौड़ी, ये वो 8 जिले हैं जहां पर आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और कल रेड अलर्ट भी जारी है इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। तो मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट है उसके बाद शासन हो, सरकार हो, सभी ने इसको लेकर एहतियात बरतने की सलाह दी है। मुख्य सचिव ने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को कहा है कि जो भी डिपार्टमेंट्स अपने डिस्ट्रिक्ट्स में हैं उसमें सभी में नोडल अफसर बनाए जाएं और एक दूसरे पर बात न टाली जाए, और हर विभाग का एक अधिकारी हो जिसका जवाबदेही हो, जो कमांड कर सके अगर कहीं पर भी जरूरत पड़े, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, इसके अलावा चाहे बिजली की व्यवस्था हो, सड़कें तुरंत खोलने की बात हो, आपदा में रेस्क्यू की बात हो, इन सभी को लेकर तैयारियां की जाए। और इससे पहले हमने देखा है बीते कुछ सालों में तमाम तरह की स्थितियां अलग अलग जगहों पर देखने को मिली है, पिथौरागढ़ में, उत्तरकाशी में, चमोली में। तो वहां पर जो रेस्क्यू टाइम जो रहता है, वहां पर रेस्क्यू कितनी जल्दी किया जाए, इसको लेकर खासतौर पर एहतियात बरतने की सलाह, और कहीं पर भी लोगों को दिक्कतें ना आए, खासतौर पर इस बरसात के जो 3 महीने का सीजन है, इसको लेकर खास जो 2 दिन है इस चुनौती से निपटा जाए, इसको लेकर एक अलर्ट रहने की बात कही गई। कंचन, अच्छा दीपांकर, एक और चीज यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जलभराव की स्थिति कई बार बनती थी और इसके लिए नगर निगम की ओर से कहा जाता है कि इंतजाम कर लिए गए हैं। इस बार ऐसी स्थिति ना बने, इसके लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, सभी जो नगर निगम है और क्योंकि डिस्ट्रिक्ट्स के अंतर्गत आते हैं तो वहां पर भी इस बात के लिए कहा गया है। खासतौर आप जिस तरह हरिद्वार को देखेंगे, हरिद्वार में इस वक्त कांवड़ यात्रा चल रही है, अभी पंचक है इसलिए थोड़े से वहां पर कांवड़ यात्री कम है, लेकिन कल 20 तारीख है और कल से लेकर 26 तारीख तक ऋषिकेश, हरिद्वार और नीलकंठ, जो गंगा के आसपास के इलाका है, जो तट है, वहां से कांवड़िए बड़ी संख्या में जल भरने आएंगे, तो वहां पर भी अलर्ट रहने को कहा गया है। और इसके अलावा चाहे देहरादून हो, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल हो, दूसरी जगह हो, वहां पर भी शहरों में ये दिक्कतें जरूर हैं अभी भी, तो उसमें भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को कहा गया कि कहीं पर भी जल भराव की स्थिति पैदा ना हो, यानी अगर शहरों में भी, मैदानी इलाकों में भी कहीं पर इस तरह की स्थिति बनती है तो वहां पर भी तुरंत रेस्क्यू दिया जाए, तुरंत निपटा जाए और जल भराव ना हो ऐसी स्थिति कोशिश कम से कम यही की जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए दीपांकर, तमाम जानकारी